Yes. Okay. चलिए. So welcome to the today's class. Today is the first class for the topic MP Geography in our prelim Sangyan batch. Clear? So that first thing which we need to note down in our registers. सबसे पहला काम जो मैंने आपको क्या बोला था? That you should be ready with the proper notes and pen. ठीक है? चलिए. क्लियर है? वीडियो भी एकदम क्लियर है. जितेंद्र, शुभम, कोई इशू तो नहीं है किसी तरह का? कमेंट कर देना. ठीक है? So first thing is we need to note down the syllabus. First task. First we need to decode the syllabus, understand the syllabus inside out. तो पहला काम हमारा जो है वो क्या है? सिलेबस को नोट डाउन करना. ठीक. तो फर्स्ट थिंग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कल की क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में मैंने बताया था अबाउट द प्रीलिम सिलेबस. डन. तो प्रीलिम सिलेबस फॉर द यूनिट नंबर 4. कौन सी यूनिट है ये? यूनिट नंबर 4, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश. क्लियर? वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. We will go with the whole process which we have designed for all of you. So the 7 bullet points are included in the syllabus of unit number 4. The first point is the forest and forest produce. पहला जो word है आपका 4.1 bullet point, आप numbering के साथ bullet point डालेंगे, ध्यान रखना इस बात का. 4.1 forest, forest produce, rivers, hills and plateaus. Clear? The topic which is given, first हम जो दिया है उसे note down करेंगे. उसके बाद पॉइंट नंबर 2, 4.2 क्लाइमेट, सीजन्स, टेम्परेचर, रेनफॉल. So point number 2 is related to the climate, which deals with the seasons, temperature and the rainfall. Bullet point number 3, 4.3 लिखेंगे natural resources, soils and major mineral resources. Clear? So mineral resources are example of natural resources. ये हमें यहां से definitely पता चल रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजर क्रॉप्स. 4.4 हम नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में. क्लास नंबर प्रॉपर डेट के साथ, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, बहुत बेसिक लेवल से करना है. कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है. We have started preparing for the prelims examination and we need to be very thorough with each and everything to make our basics strong. So, फोर्थ बुलेट पॉइंट पे आएंगे और जब भी अपना रजिस्टर में लिखेंगे तो प्रॉपर डेट डालेंगे. क्या करेंगे? रजिस्टर में ऊपर डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा. और अगर आपकी कॉपी में पेज नंबर नहीं दिया है तो पेज नंबर भी लिखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से. जैसे इंडेक्स बनाना होगा हमको, स्टार्टिंग में कुछ पेजेस आपको छोड़ देना है. डन. कम से कम 4-5 पेज छोड़ के शुरुआत करिएगा. नहीं है तो बाद में उसमें हम ऐड कर लेंगे. अगर आपने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है तो 2-3 पेज तो कम से कम आपने छोड़े ही होंगे एज्यूम. वो किस लिए काम आएंगे? वो काम आएंगे इंडेक्सिंग के लिए. लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करना होता है बहुत सारा, तो बच्चे पन्ने पलटते रहते हैं कि अरे ये वाला पेज, इसके बाद ये पढ़ा था, उसके बाद वो पढ़ा था. अपने को स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ना है. सो वी नीड टू नोट डाउन कि किस पेज नंबर में हमने कौन सा टॉपिक शुरुआत की है एंड पर्टिकुलर डेट के साथ आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए. ठीक. सो इंडेक्सिंग शुड बी देयर इन योर कॉपी. राइट. जैसा कि मैंने बताया था, कॉपी में आपको मार्जिन्स बनाने हैं, वो भी आपने काम कर लिया होगा. लेफ्ट साइड में प्रिंटेड मार्जिन्स आते हैं, राइट साइड में आपसे मैंने बोला था कि 1 फीट वाली स्केल लेके आपको मार्जिन्स बनाने हैं. ठीक है? क्लियर? हर बात का ध्यान देना है, कोई भी बात स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी से छोटी चीज जिसपे हम ध्यान दे रहे हैं वो आपको लास्ट मंथ और लास्ट 10 डेज में ध्यान आएगी कि अच्छा हुआ मैंने ये सारी बातें फॉलो कर ली थी सर की, तो आज मैं बहुत इफेक्टिवली रिवीजन कर पा रहा हूं, चीजों को ट्रैक कर पा रहा हूं, कहां मैंने क्या लिखा है, लाइक दैट. चलिए, तो 4.3 नंबर हमने बुलेट पॉइंट लिख लिया, नेचुरल रिसोर्सेज. 4.4 लिख लिया, मेजर क्रॉप्स, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. ठीक है? तो यहाँ पे हम बेसिकली कौन सा टॉपिक डील कर रहे हैं लिखना नहीं है, बस मैं बता रहा हूं. ब्रैकेट में इधर लिख सकते हैं एग्रीकल्चर. So basically what we are dealing with in 4.4 is agriculture. Very very important point. ठीक. इसके बाद हमने पढ़ा conventional and non-conventional sources of energy. Next bullet point note down करेंगे 4.5 conventional and non-conventional sources of energy. Next point 4.6 major industries of मध्य प्रदेश. Industries, तो agriculture हो गया, energy resources हो गया. Now we are coming to the industries part. Next है population growth, distribution, density and urbanization. 4 important terms are mentioned here.
पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन। जब भी हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है? बेसिकली रूरल अर्बन माइग्रेशन भी पढ़ना होता है। तो यहां पे एक वर्ड ऐड कर लेना सिलेबस में, रूरल अर्बन माइग्रेशन। क्या ऐड करना है हमें? रूरल अर्बन माइग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? So 4.7 is population growth, distribution, density and urbanization. तो we have 7 bullet points in this unit. कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 67 बुलेट पॉइंट्स हैं। करंट अफेयर्स हटा के, लीविंग करंट अफेयर्स असाइड, करंट अफेयर्स मिला लेंगे तो हमारे पास 70 बुलेट पॉइंट्स हो जाते हैं। करेक्ट? डन। तो 67 बुलेट पॉइंट्स में से 7 बुलेट पॉइंट्स प्रीलिम्स के सिलेबस में यहां हमें टारगेट करना है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव नोटेड डाउन। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग सर? हम अब इसके बाद क्या करें? अब हम इसके बाद मेंस की यूनिट 5 का सिलेबस लिखेंगे जो पेपर 1 पार्ट बी में है। कहां है? पेपर 1 पार्ट बी। कौन सी यूनिट है सर? यूनिट नंबर 5। इसी के जस्ट बाद हमें मेंस का सिलेबस लिखना है सो दैट हमें यह समझ में आए कि व्हाट इज द ओवरऑल कॉमन पॉइंट्स इन प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है? तो अभी आपने क्या देखा कि सर प्रीलिम्स की शुरुआत जो हुई थी वो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से हुई थी। इसे भी नोट डाउन करना शुरू करेंगे। पहली जो टॉपिक दिया हुआ था वहां पे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस दिया था, बट यहाँ पे हमने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अलग डील किया है। ठीक है? बट यस, इट इज देयर इन द सिलेबस, नो नीड टू वरी। अब हम मेंस का सिलेबस लिखेंगे तो पहला पॉइंट है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला मालवा प्लेट्यू, नंबर 2 मध्य भारत प्लेट्यू। प्रॉपर नोट डाउन करेंगे कॉपी में। बार बार मैं बोलूंगा कुछ क्लासेस तक, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। राइट? बिकॉज अभी हमारी लिखने की हैबिट एकदम छूट गई है। हम बस सोचते हैं चलते फिरते, ऑफिस में, घर में, खाना खाते हुए बस कोई हमें रील दिखा दे, बस कोई हमें पीडीएफ दे दे और हमारा सारा नॉलेज अंदर चला जाए। ठीक? ऐसा नहीं होता। आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको डिप्टी कलेक्टर का आपने गोल रखा है। राइट? उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाउंडेशन चाहिए जिसकी तैयारी हमें लिख लिख के करनी पड़ेगी। और आप में से कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके अभी हो सकता है मेंस एग्जाम चल रहे हो, तो आप उनको देखेंगे तो आपको फील होगा कि व्हाट इज द मेंस एग्जाम ऑल अबाउट। ठीक है? द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट कम आफ्टर लीविंग 20 और 30% मार्क्स क्वेश्चन, वो भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है? जो साल भर लिख रहे हैं वो भी। ठीक है? सो राइटिंग इज वेरी मच नेसेसरी। मेजर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज इज बुलेट पॉइंट नंबर 2। राइट? बुलेट पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन करें। थर्ड, क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल। ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि प्रीलिम्स के सिलेबस में हमने क्या नोट डाउन किया था? रिवर्स, हिल्स एंड प्लेट्यूज। ये पॉइंट हमने लिखा था प्रीलिम्स के सिलेबस के बुलेट पॉइंट नंबर 1 में। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? बुलेट पॉइंट नंबर 1 में हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स लिखा, हमने हिल्स एंड प्लेट्यूज नहीं लिखा। इस बात को समझने की कोशिश करिए। लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पहले हम फिजियोग्राफिक या फिजिकल डिविजन्स पढ़ते हैं, इसके अंदर हम प्लेट्यूज भी पढ़ते हैं जैसे मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर हम हिल्स भी पढ़ते हैं जैसे सतपुड़ा मैकाल रेंज पढ़ते हैं, विंध्याचल रेंज पढ़ते हैं, कैमूर रेंज है, भांडेर रेंज है, बहुत सारी रेंजेस हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में। सो पूरा मध्य प्रदेश बेसिकली हिल्स और प्लेट्यूज में डिवाइडेड है। राइट? बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिजियोग्राफिक डिविजन्स या फिजिकल डिविजन्स। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके प्रीलिम्स का ये टॉपिक आपको समझने में इजी जाएगा। उसके बाद यहाँ बुलेट पॉइंट नंबर 2 जो था प्री में, जो आपने जस्ट अभी रजिस्टर्स में कॉपीज में लिखा, रिवर्स। तो यहाँ का जो सेकंड बुलेट पॉइंट है वो आपके फर्स्ट बुलेट पॉइंट के रिवर को टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लाइमेट। थर्ड बुलेट पॉइंट में क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, एज इट इज जो प्रीलिम्स के सिलेबस में था यहाँ पे लिखा था क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल। तो सेम टू सेम सिलेबस हमको यहाँ भी कवर करना है। क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में हमने क्या पढ़ना है? सिलेबस नोट डाउन करेंगे। सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। क्लियर? अब हम सबको पता है कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन मेजरली हमारे मध्य प्रदेश में कहां पे है? चंबल रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस की बात है ये। और यहां से सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे? 2-3 वर्ड होते हैं जो हमको पढ़ना पड़ता है, जैसे सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल रिक्लेमेशन, इसका क्या मतलब होता है? सॉइल रिजुवनेशन, इसका क्या मतलब होता है? मल्टीपल टर्म्स आर देयर। बट अगर हम प्री का सिलेबस देखें तो यहाँ पे हमको सिर्फ
नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमें यहां फोकस सॉइल के टाइप्स प्लस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे करना है, और यहां पे हमको सॉइल टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इरोजन और कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो यहां पे हमने प्रीलिम्स में कहा पढ़ा इसको, पहला ही पॉइंट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और कहीं भी आपको नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक नहीं दिखेगा। डन, natural vegetation, types and distribution of forest and major forest produce. So basically again the same topic we need to cover. So we need to understand that there are lot of topics which are common in prelims and mains examination, especially when it comes to the Madhya Pradesh geography. Next point है exactly same to same line, major crops, irrigation and irrigation projects. Major crops, irrigation and irrigation projects. Done. क्या यहां पे ये लाइन थी, मेजर क्रॉप्स, इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बीच में हमारे पास और क्या था, वाटर रिसोर्सेज। मतलब हमें मध्य प्रदेश का क्या देखना पड़ेगा, वाटर रिसोर्सेज, जो चीज आपको यहाँ पे अलग से नहीं मिलेगी। मतलब हमको देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश में कितना सरफेस वाटर है, मध्य प्रदेश में कितना ग्राउंड वाटर है, सरफेस रन ऑफ कितना है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना करते हैं, हम डैम बेस्ड जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उसको डैम के बेस पे या बेसिकली वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स के थ्रू हम कितना मीट करते हैं, इरिगेशन की नीड्स को हम कितना टैंक से या रिजर्वायर से या ट्यूबवेल से कितना मीट करते हैं, लाइक दैट। तो वो हम एक पार्ट है जो हमें प्री में देखना है, मेंस में उसकी नीड यहाँ पे नहीं। मेंस में वाटर रिसोर्सेज यूनिट नंबर 2 में आता है इंडिया का। इसके बाद आते हैं मेजर मिनरल्स, एंड आई होप कल की क्लास में मैंने बताया था कि आप लोगों को सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेना है, जो आपने ले लिया होगा, प्रीलिम्स स्पेशली तो ले ही लिया होगा आपने, जो आपके सामने ही रखा होगा आपकी टेबल पे जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं। मेजर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब पिछले केस में नेचुरल रिसोर्सेज में ही मिनरल्स को डाल दिया था, किसके साथ, सॉइल के साथ। प्रीलिम्स में कहां पे, ये रहा, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल्स एंड मेजर मिनरल्स। यहां पे सॉइल अलग है, मिनरल्स अलग है। सिर्फ सिलेबस को समझिए, पहले सिर्फ सिलेबस को समझिए। सबसे पहला एस्पेक्ट है सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, मेजर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब कि यहां पे जो एनर्जी वर्ड लिखा है इसका मीनिंग है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कैसे आते हैं, कोल भी आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी आता है, हाइडल पावर स्टेशंस भी चल रहे हैं बहुत टाइम से। हम तो चंबल वैली प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम गांधी सागर डैम बना रहे हैं, हम राणा प्रताप सागर डैम बना रहे हैं ऑन द चंबल वैली, फिर हम सरदार सरोवर डैम देख रहे हैं, इंदिरा सागर डैम है, बाण सागर प्रोजेक्ट है। ये सारी चीजें कन्वेंशनल में आती हैं। लेकिन अगर कोल को हम बोलें तो कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वाटर रिन्यूएबल है, कोल नॉन रिन्यूएबल है, बट दोनों ही कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो बहुत समय से इस्तेमाल की जा रही हो, कंटिन्यूटी में, राइट, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है न्यू एंड मॉडर्न रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इंक्लूड सोलर, wind, biogas, all these things comes under the non-conventional sources of energy. Done. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेजर इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो सिंपली लिखा था क्या, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी। अभी हमको क्या लिखना है, मेजर इंडस्ट्रीज के साथ साथ मेंस में हमको स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज भी पढ़ना है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आ रही, चल आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन। सो प्रीलिम्स में देखें पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बनाइजेशन, बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है, एग्जैक्टली 100% सेम टॉपिक है, करेक्ट। तो ये तो हुआ हमारे सिलेबस की आउटलाइनिंग। तो हमने इसमें देखा कि एक्स्ट्रा चीजें जो पढ़नी है हमको मेंस में वो क्या क्या है। बेसिकली एक चीज तो है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, राइट, एंड हिल्स एंड प्लेट्यूज की जगह यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, फिजिकल डिविजन्स। डन, बस इतना डिफरेंस है। अगर पिछले सिलेबस से हम देखें तो यहाँ पे बाकी चीजें मेंशन है। प्री के सिलेबस में हमको एक्स्ट्रा कौन सी चीज मिल रही है, वाटर रिसोर्सेस।
तो इंस्टेड ऑफ फिजिकल डिवीजन क्या मिल रहा है, हिल्स एंड प्लेट्यूज। बेसिकली हमको प्रैक्टिकल वे में सीधे सीधे क्या तैयार करना है, हिल्स एंड प्लेट्यूज एंड वाटर रिसोर्सेज इज द एक्स्ट्रा टर्म, बाकी सारी चीजें सेम है। तो अगर आप देखें कि थोड़ी सी 3-4 पेज की एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे तो मेंस का सिलेबस रेडी हो जाता है, और बाकी तो पूरा का पूरा मेंस और प्री में कॉमन है। तो ये टॉपिक जो आज आप तैयार कर रहे हैं, राइट, प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आप पढ़ रहे हैं, इससे आपके एक तीर से दो निशान है। कहने का मतलब है प्री भी तैयार हो रहा है, मेंस भी तैयार हो रहा है। ठीक, चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस पार्ट। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस। जैसे बेसिक से क्वेश्चन मैं कवर करूंगा कि एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। डन, इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। राइट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अगर पेज में आपको जगह बच रही है, सपोज यहां तक आपने सिलेबस नोट डाउन किया, या 2 पेज में आपने नोट डाउन कर लिया है, ये पूरा और आधा यहां पे छोड़ दें जगह। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज बचाना नहीं है, किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। राइट, एमसीक्यूज आस्क्ड बाय एमपीपीएससी, ये लाइन लिखेंगे, एमसीक्यूज आस्क्ड बाय एमपीपीएससी। तो कुछ एमसीक्यूज से मैं शुरुआत करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस एमपीपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने पहले भी बोला था कल की क्लास में कि हम कुछ वन लाइनर्स लिखेंगे। तो आपको जब भी एमसीक्यू मैं दूं, आपको कॉपी में ऑप्शंस नहीं लिखना है, ऑप्शंस आप स्क्रीन से देख रहे हैं, आपको कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखना है और यहां पे मार्क कर लेना है। ठीक है, इस तरह से वन लाइनर की तरह लिखते चलेंगे। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहने का मतलब है आपको एक्सेप्शन को टिक करना है। कैन एनीबॉडी आंसर दिस? इसका कोई आंसर बता सकता है आप में से? प्लीज कमेंट करिए। जितेंद्र, शुभम, विराट, आदित्य, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, बताइए जल्दी से। Which of the following districts is not crossed by the tropic of cancer? क्या आंसर होगा? आदित्य शाजापुर बोल रहे हैं, जितेंद्र शाजापुर, ओके, तो शाजापुर इज द करेक्ट आंसर। शुभम, आंसर नहीं आया आपका, प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन किया आपका। शहडोल विच इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहां से भी जाती है टीओसी। रायसेन, रायसेन इज पार्ट ऑफ विच डिवीजन? अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, कॉमन सेंसिकल हो सकता है, आपने पढ़ा हो कभी मध्य प्रदेश, तो बताएं मुझे रायसेन किस डिवीजन में आता है? एनीवन? और फिर सीहोर, एंड देन लास्ट में शाजापुर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शाजापुर, बिल्कुल सही आंसर, शाजापुर इज द करेक्ट आंसर। तो शहडोल अपने आप में एक डिवीजन है। रायसेन एंड सीहोर सर कौन से डिवीजन में आता है? जितेंद्र का आंसर है भोपाल। ओके, एनीवन एल्स? आदित्य, शुभम, विराट, बताइए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी के थ्रू। भोपाल, भोपाल, भोपाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट क्रॉस्ड बाय, क्या बोल रहा है? नॉट क्रॉस्ड बाय द टीओसी। फिर से क्वेश्चन वही आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? नॉट क्रॉस्ड। अगेन एक और क्वेश्चन पूछा एमपीपीएससी ने, नॉट क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? विदिशा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। राइट, अगर हम मध्य प्रदेश का मैप एक बार देखें तो हमें पता है टीओसी इस तरह से क्रॉस होती है। राइट, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सारे डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस हो रही है। विदिशा, राइट, शहडोल, सारे डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? आदित्य ने आंसर किया सर, इसका आंसर होगा इंदौर। बिल्कुल सही आंसर है आपका, इंदौर इज लोकेटेड हियर। तो यहां से कौन सी क्रॉस नहीं हो रही? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन जरूर लिखें और इस बार फिर से आंसर करें इंदौर। ठीक है, बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेना है, बहुत मजा आएगा आपको। कुछ क्लासेस के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होगा कि मेरी कहानी जो है बहुत सही डेस्टिनी लिखने वाला हूं मैं, सिलेक्शन मेरा होने वाला है। ठीक है, तो इंदौर, इसके पहले हमने आगर मालवा के नीचे यहाँ पे शाजापुर है, अभी मैप से भी पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, चलिए शाजापुर हो गया, इंदौर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब हमें क्या बताना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन आईएसटी मेरिडियन जो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट से क्रॉस होती है, वो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है। क्या आंसर करेंगे? जितेंद्र का आंसर है सिंगरौली। एनीबॉडी एल्स? आदित्य, कोई और आंसर करना चाहेगा? आंसर इसका क्या होगा? प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर लिख लेंगे प्रॉपरली। आंसर करेक्ट है सिंगरौली। ठीक है, चलिए, करेक्ट आंसर इज सिंगरौली। वेरी वेरी गुड। ठीक, तो बेसिक चीजें आपको समझ में आती हैं, आपने एक दो बार पढ़ी हैं, बुक से पढ़ा है, सब कुछ आपको आइडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बेसिक जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स नाम की जो हेडिंग होती है, या पोजीशनिंग ऑफ मध्य प्रदेश नाम से हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, या बेसिक फैक्ट के नाम से पढ़ते हैं, वहां से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस टीओसी कहां से क्रॉस हो रही है, आईएसटी कहां से क्रॉस हो रही है, या कहां से क्रॉस नहीं हो रही है, बस इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, बट वी नीड टू प्रिपेयर थिंग्स इन डिटेल कि सर फंडामेंटल्स ऑफ मध्य प्रदेश अगर हम बात करें तो क्या क्या है। तो पहली हेडिंग डालेंगे हमारी क्लास की, पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश। फर्स्ट हेडिंग यू नीड टू पुट डाउन इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट फैक्ट वी नीड टू नोट डाउन इज, प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट फैक्ट इज दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ एमपी। एमपी का एरिया कितना है? ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो आई हैव मेंशन्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। नोट डाउन 308252 स्क्वायर किलोमीटर। कितने स्क्वायर किलोमीटर है? 308252। ठीक है, मेंस में इस तरह के 2 मार्कर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक, बट अभी हम प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम उसी पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला फैक्ट क्लियर है, 308252। सेकेंड फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि इंडिया का जो टोटल एरिया है उसके कितने परसेंट एमपी का एरिया। कहानी क्लियर? हम ये बोल रहे हैं कि एमपी का जो एरिया है, यानी एरिया ऑफ एमपी, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, एरिया ऑफ एमपी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इंडिया। मैथ्स भी है आपके मेंस के सिलेबस में, सीसेट भी है आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में, मैथ्स करना आना चाहिए आपको। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये निकल के आता है 9.38%। इंटू 100 भी करेंगे ऑब्वियसली। So this is the basic equation we are talking about. Done? कहानी क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 9.38%। डन? चलिए, तो ये इक्वेशन क्लियर हो गई सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है सर? व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन? व्हाट डू यू मीन बाय द लैटिट्यूडनल? नीचे से ऊपर या लेफ्ट से राइट? लैटिट्यूडनल मतलब क्या होगा? बॉटम यानी साउथ से नॉर्थ, यानी दिस इज द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस टू दिस आर कॉल्ड इज द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का दिखे तो दो पहले ये वाला डेटा नोट डाउन पूरा करेंगे। याद क्या रखना है? 21 26 21 26 इज द डेटा विच यू नीड टू रिमेंबर फर्स्ट। बच्चे क्या करते हैं इसमें? सर मैंने 21 डिग्री 6 मिनट्स रटा था, 26 डिग्री 30 मिनट्स रटा था। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? 21 डिग्री 30 मिनट्स, 26 डिग्री 6 मिनट्स। ऐसे क्लोज ऑप्शन एमपीपीएससी एग्जाम में देता है, और हो सकता है इसे ऑप्शन ना बना के स्टेटमेंट दे दे। डन? पहले याद हम पूरा करेंगे, लेकिन पहले क्या याद रखेंगे? 21 से 26 तक जाता है, और 21 के बाद जो 6 आता है उसी से अगला 26 बनता है। बेसिक सा लॉजिक है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, सो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट्स तक हमको जाना है, एंड दैट इज द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। सर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की पोजीशनिंग की इन इंडिया, तो सदर्न मोस्ट टिप कहां आएगा? यहां आएगा, बुरहानपुर। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन में जो 21 डिग्री है वो बुरहानपुर की तरफ। कहां से मिल रहा है ये? बुरहानपुर। 26 डिग्री 30 मिनट सर कहां पे आएगा? द टॉप मोस्ट, यानी यहां पे, यानी मुरैना। क्या होगा यहां पे? मुरैना। क्लियर? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मुरैना एंड बुरहानपुर। तो सर ये जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हमने इंडिया में अभी देखा, इसमें बेसिकली व्हाट इज द ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द बॉटम पॉइंट? तो आंसर इसका क्या है? 605 किलोमीटर्स। यहां पे दिख रहा है आपको, नॉर्थ टू साउथ 605 किलोमीटर्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन लिख लिया, 605 किलोमीटर लिख लिया। Sir, what is the next point we need to focus on? Next point is the longitudinal expansion. Sir, longitudinal मतलब longitude 1, longitude 2. वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या आएगा आपका? झाबुआ। क्लियर? ईस्टर्न मोस्ट क्या आएगा? सिंगरौली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पे झाबुआ अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा? 870 किलोमीटर। बट ये तो डिस्टेंस है, एक्सपेंशन कितना है? 74 डिग्री से 82 डिग्री। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट्स। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी क्लियर हो रही है? ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान देंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आईएसटी कहां से क्रॉस होती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहां पे ब्रैकेट में ही लिख लेना, इस टेक्स्ट के ब्रैकेट में आगे, कि आईएसटी इज 82 डिग्री 30 मिनट्स। सर ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, क्या हम इसे भी लिखें? बिल्कुल लिखें। जितना लिखोगे उतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनते जाओगे एग्जाम क्रैक करने के। एक एक दिन में एक एक यूनिट रिवाइज करते हैं बच्चे, अगर इस तरह की अप्रोच से चलते हैं तो 1 डे 1 यूनिट रिवीजन होता है प्रीलिम्स के पहले, और 2 बार आप कर सकते हो 20 दिन में, राइट? अगर आपके पास चीजें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हैं, बहुत ही अच्छे से लिखी गई हैं। ठीक है, तो जितना स्ट्रक्चर चलेंगे उतना क्विक रिवीजन में हेल्प मिलेगी। ठीक, चलिए, तो ये जो एक्सपेंशन है हमारा कितने किलोमीटर है? इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए, 870 किलोमीटर। एंड नॉर्थ साउथ वाला जो था ये कितना था? 605 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया। तो अगर एग्जाम में सर क्वेश्चन आ जाए या स्टेटमेंट आ जाए कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश इज मोर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश, ध्यान से सुनेंगे मेरे स्टेटमेंट को, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश इज मोर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जल्दी से कमेंट करके बताएं। The statement which I have said that north-south extension of Madhya Pradesh is more than east-west extension of Madhya Pradesh. क्या आंसर करेंगे? Yes or no? True या false? आदित्य बोल रहे हैं सर नो। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो हमारे मध्य प्रदेश की विड्थ ज्यादा है कि हाइट ज्यादा है? विड्थ ज्यादा है, तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इज मोर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। तो एक्स्ट्रा लाइन यहां पे नोट डाउन करेंगे, विड्थ की जगह ऑल्टरनेट सेंटेंस लिखवा रहा हूं, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इज मोर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। क्लियर? ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इज मोर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। कहानी क्लियर है? कोई डाउट? डन। चलिए, आईएसटी कहां से पास हो रही है? ओनली लिख लेंगे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे हमने लॉन्गिट्यूड की बात की है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट से 82.5 डिग्री जो है वो कहां से पास हो रहा है? ओनली डिस्ट्रिक्ट इज सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हियर, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो क्विक रिवीजन ऑफ दिस स्लाइड इज, एमपी का एरिया 308252, एमपी का परसेंटेज एरिया 9.38%, एमपी का लैटिट्यूड कहां से कहां है? 21 से 26, पहले ये याद रखना है, फिर 21 से 26 के अंदर का डेटा याद करना है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, पहले 74 से 82 याद रखना है, पहला डेटा। फिर 74 के अंदर 74 डिग्री 9 मिनट्स,
से 82 डिग्री 48 मिनट्स, ठीक है। फिर 82 डिग्री 48 ही क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले आता है 82 डिग्री 30 मिनट्स, जहां से आईएसटी क्रॉस करती है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इज 605 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इज 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट वेस्ट इज मोर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ 605 किलोमीटर। IST only passes through Singrauli, only one district, 82 डिग्री 30 मिनट। सिंगरौली का ईस्टर्न मोस्ट टिपिंग पॉइंट है 82 डिग्री 48 मिनट्स। तो ये है यहाँ का बेसिक फैक्ट जो आपने रिवाइज कर लेना है। लिख भी लिया होगा आप लोगों ने। वी आर मूविंग अहेड। नेक्स्ट पॉइंट हम चल रहे हैं साइज के ऊपर, कि मध्य प्रदेश के साइज पे आ रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर दी डिस्ट्रिक्ट्स, अभी आगे बताऊंगा टीओसी से क्रॉस होने वाला। बट अभी मुझे यहाँ पता चल गया है कि ये वाली जो लाइन है ये कितनी है। अब देखिए 74 डिग्री, जल्दी से मिनट्स में बताओ कितनी है, हमने अभी याद कर लिया। और यहाँ पे जो लाइन है वो 82 डिग्री, मिनट्स आप बताएंगे कितना है। उसके बाद बार बार जितनी बार रिवाइज करेंगे बोलेंगे याद होगा। यहाँ पे 26 डिग्री और साउथ में 21 डिग्री। डिग्रीज मैंने फिल कर दी हैं, मिनट्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप फिल करें, क्योंकि अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। साइज पे आते हैं। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। सर मध्य प्रदेश नंबर 1 किस में है? मध्य प्रदेश नंबर 1 फॉरेस्ट एरिया में है, लेकिन स्टेट के ओवरऑल लैंड एरिया में किस में है? हम नंबर 2 हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि सर हम एमपी का मैप अच्छा नहीं बनाते, ठीक है। हमारे मैपिंग बहुत बेकार है, बहुत गंदा हम ड्रॉ करते हैं, स्केचिंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो एमपी के ब्लैंक मैप आप लोग खरीद लेंगे, मार्केट में मिलते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और जिनको बहुत दिक्कत होती है कि सर बुक्स नहीं मिलती हमारे यहाँ, मैप्स नहीं मिलते हमारे यहाँ, तो B3 बुक्स स्टोर है इंदौर में, भंवर कुआं एरिया में। इनकी वेबसाइट भी है B3 बुक्स। इनकी साइट में आप जाएंगे, यहाँ पे सारा मटेरियल मिलता है, वहां से ऑर्डर करेंगे या आपको कुरियर कर देते हैं। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा दोस्त फोन नहीं उठा रहा, मैं इंदौर आके खरीद लूंगा तो अभी मैं काम चला लेता हूँ। काम चलाना ही नहीं। तो यहाँ से आप ऑर्डर करें, राइट। मटेरियल लेना है, बुक्स लेना है, स्पायरल कॉपी लेना है, वॉट एवर इज नॉट एक्सेसिबल इन योर लोकेशन। मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ब्लैंक मैप्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, मतलब आपके पास होने चाहिए। उसमें से एक ब्लैंक मैप को निकालें और अपनी कॉपी में चिपका दें। एक ग्लू ले लीजिए, फेविस्टिक टाइप, राइट। और अपनी कॉपी है जहां पे, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपने कंटेंट लिखा, नीचे आप मैप को पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एमपी का मैप ड्रॉ करें, थोड़ा केयरफुली ड्रॉ करें और फिर उसमें भी मार्क कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज कर लें। तो ये हो गया मैपिंग की कहानी। तो एमपी का एरिया ओवरऑल सेकंड है, लार्जेस्ट स्टेट, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट। बट अभी जब मैं बोलूं कि सर एमपी का एरिया कितना है, तो 308, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। जस्ट हमने अभी याद किया 308 कॉमा आगे का क्या है डेटा, ये आप फिल करें। जस्ट ट्राई टू रिकॉल हमारा एरिया कितने परसेंट है। बिल्कुल सही। इसको भी मैं कैसे याद करूं, 9 पॉइंट कितने परसेंट है हम, ऐसे कर करके हमको याद करते जाना है। खुद से फिल करें, यहां तो खैर मैंने डेटा लिख दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम बात कर रहे हैं कि रैंकिंग ऑफ स्टेट्स। एमपीपीएससी बार बार प्रीलिम्स में असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हो सकता है ये टॉप 5 स्टेट्स को दे दे और बोले कि इन्हें अरेंज करिए। टॉप 5 स्टेट्स देके क्या कहे कि इसे अरेंज करिए। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी भी तरह की हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। सो पहला स्टेट जो है, यहाँ पे शॉर्ट्स मैंने लिख दिए हैं RMMUG। कहानी क्लियर, RMMUG। अब इसके एक्रोनिम के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कहानियां बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। RMMUG, पहले तो इनिशियल्स याद कर लें जिसके थ्रू आपको एक्रोनिम बनाना है। 252 लिख लें सर, आदित्य का कमेंट है यहाँ पे 252, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या 38, ठीक है। चलिए, सो RMMUG कहने का मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। कहानी क्लियर। चलिए, तो ये सीक्वेंसिंग हो गई। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको
वो अरेंज करने आएगा, ठीक है। और अरेंज करते टाइम हो सकता है वो राजस्थान ऑप्शन ना दे। एमपीपीएससी बस ये करता है, एमपीपीएससी क्या करता है, टॉप वाला छोड़ देता है और आपको बाकी के अरेंज करने के लिए बोल देता है। तो अगर आपको इनिशियल्स का थोड़ा भी आइडिया है, राइट, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स में अगर जैसे, तो राजस्थान को हटा के अगर उसने 4 ऑप्शंस दे दिए तो क्या दे सकता है, महाराष्ट्र दे सकता है, गुजरात दे सकता है, यूपी दे सकता है, एमपी दे सकता है। चलिए इसको अरेंज करके बताइए। राइट साइड में मैंने जो कॉलम छोड़ने बोला है ना, उसमें ये सब एक्सरसाइज छोटी छोटी करते रहो। रिवीजन में देखोगे कि अच्छा मैंने सीक्वेंस बनाया आर एम एम यू जी, आर एम एम यू जी, ये तो मेरा सीक्वेंस था। और सर ने फिर क्या क्वेश्चन दिया था, एम एच, गुजरात, यूपी, एमपी। तो राजस्थान तो सर ने ऑप्शन ही नहीं दिया, क्लियर। इसके बाद सर ने सेकंड, ये मध्य प्रदेश था तो ये हो गया हमारा नंबर 1। इसके बाद महाराष्ट्र था तो ये हमारा हो गया नंबर 2। इसके बाद यू से यूपी था, यानी ये हो गया हमारा नंबर 3। एंड लास्ट में ऑप्शन, लास्ट में करेक्ट आंसर था गुजरात, और गुजरात ऑप्शन में जो नंबर 2 में दिया है ये हो गया नंबर 4। तो अगर हमने इसको अरेंज किया तो क्या हो जाएगा, 4 1 3 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आदित्य का आंसर है 4132, जितेंद्र का भी आंसर है एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। वेरी गुड, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। बस अब धीरे धीरे माहौल बन रहा है, मजा आ रहा है कि हाँ सर, बस ऐसे ही डेली थोड़ा थोड़ा फील आती जाए कि हम भी असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इस साल क्या हुआ कि एनर्जी पे भी एक असेंडिंग डिसेंडिंग क्वेश्चन आया, और फॉरेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था असेंडिंग डिसेंडिंग का अरेंज करने का। और इन दोनों क्वेश्चंस में 99% बच्चों ने गलती की, सब जानते हुए। अब जैसे अभी हमने यहाँ क्या अरेंज किया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। कैसे अरेंज किया हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब लार्जेस्ट ऊपर, स्मॉलेस्ट नीचे, राइट। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आधे बच्चे तो असेंडिंग डिसेंडिंग ही गलत कर देते, तो ये तो हो गया डिसेंडिंग का आंसर। अब क्वेश्चन में दे देगा असेंडिंग, और ऑप्शन ये भी होगा, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन ये होगा, और जो करेक्ट आंसर होगा जैसे 2 3 1 4, ये ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। और जैसे ही आप देखोगे कि अरे आर एम एम यू जी, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, बिल्कुल सही, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, 4132 मिल गया, बी ऑप्शन, मारो बबल करो बी, बस आपका हो गया -1/3। 3 नंबर मिलने थे, अब एक क्वेश्चन -1 हो गया गलत होने से, तो एक क्वेश्चन उल्टा, एक मार्क्स उल्टे कम हो गए, ठीक है। तो टोटल नुकसान 4 नंबर का हुआ, 3 जो मिल सकते थे और 1 जो गवा दिए, तो कितने नंबर का नुकसान हो गया, 4 नंबर का नुकसान हुआ है इफेक्टिवली निगेटिव मार्किंग पेपर में। इसीलिए सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। इस साल तो ऐसा भी हुआ कि इतने फैक्चुअल पेपर में बच्चों को टाइम कम पड़ गया। कैन यू इमेजिन दैट? एमपीपीएससी का पेपर लोग आधे घंटे में करते थे, 20 मिनट बबल भर के सो जाते थे, 1 घंटा सोते थे, आखिरी 10 मिनट में एक बार और देख लेते थे, जब बेल बजती थी कि हाँ भाई टाइम बचा नहीं है, कम टाइम बचा है, तो बेल बजती है एग्जाम हॉल में, फिर देख लेते थे हाँ भाई सारे बबल अबल ठीक है, नाम भजे, ये लो भाई, बीच में 1-2 बार वॉशरूम भी हो आ रहे हैं। और इस साल ऐसा हुआ कि बच्चे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, इतना टाइम लगा, याद ही नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है, निगेटिव मार्किंग है तो डर लग रहा है ना। तो बहुत सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है, धीरे धीरे धीरे। एग्जाम इज नॉट अबाउट डूइंग द टफेस्ट थिंग्स, एग्जाम इज अबाउट डूइंग द इजीएस्ट थिंग्स इन द एग्जाम प्रेशर। और इजीएस्ट थिंग एग्जाम प्रेशर में सिली मिस्टेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स। और वो सिली मिस्टेक्स आपको पूरे साल हॉन्ट करती हैं, होल ईयर। पूरे साल बच्चा सोचता है कि मैंने इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे कर दी एग्जाम हॉल में। किसी भी बच्चे से आप बात कर लेना, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, आपको याद आ रहा होगा अपनी गलतियां, और फिर आपको रोना आता है कि मतलब मैं 10 बार रिवाइज किया था, 308,252, 9.38%,
74 डिग्री 9 मिनट्स, 82 डिग्री 48 मिनट्स, 21 डिग्री 6 मिनट्स, 26 डिग्री 30 मिनट्स, फिर भी वहां गलत करके आ गया। ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और पूरे इसलिए आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाते बहुत से बच्चे, 1 महीना उनका वेस्ट होता है, वो गिल्ट में रहते हैं कि इतना पढ़ने के बाद मैं गलती कैसे कर सकता हूं, है ना। तो हमको हर चीज का ध्यान रखना है। अगला जो हेडिंग है हमारी, ये वाला हो गया। अब हम इसमें आते हैं। 72626809 फिर से लिखेंगे पॉपुलेशन। पहला अभी हमने एरिया देखा, अब हम देख रहे हैं एमपी का पॉपुलेशन। ठीक है, एमपी की पॉपुलेशन। अब यहां पे देखो 72626809, जनरली अगर हम देखें तो 7,26,26,809। अगर इसको हम मिलियंस में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मिलियंस में ये कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? कमेंट करें प्लीज। 7,26,26,809, that is the population of Madhya Pradesh according to the census 2011। कहानी क्लियर है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं मिलियंस में देखेंगे तो कितने मिलियन होगा, कोई बता सकता है मुझे? बेसिक सा कैलकुलेशन है भाई, मिलियंस और करोड़ में कन्वर्ट करना आता है। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। एनीबडी? टाइम लग रहा है रिस्पॉन्स आने में। 700 मिलियन। ओके, एक आंसर आया है सर, 700 मिलियन। एनीबडी एल्स? और कोई बताना चाहेगा? 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक्स? प्लीज, मैं जानता था यहाँ पे गड़बड़ होगी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत सी बुक्स में मिलियंस में दिया रहता है, एग्जैक्ट नहीं देते वो। तो कितने मिलियंस होंगे? 700 की 7 की 72 की 720? आदित्य, कैन यू करेक्ट योर आंसर अगेन? जितेंद्र, शुभम, हाँ अब थोड़ा आप ट्रैक पे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा 1 मिलियन कितना होता है? 10 टू द पावर 5 होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे 1 मिलियन इक्वल्स टू, सॉरी 10 टू द पावर 6 होता है। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 मतलब यहाँ पे है डेसिमल अभी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, तो कितने मिलियन हो गया? 72 मिलियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना 72.6 मिलियन। MPPSC is all about strong basics and accurate memory। ये लाइन को लिख लो कहीं अपनी रजिस्टर के ऊपर, और इसको एक पेपर में लिखना व्हाइट कलर के, और उसको चिपकाना अपनी टेबल पे, यहां पेस्ट कर लेना वॉल पे। MPPSC is all about strong basics and accurate facts। जिसका ये है वो एग्जाम नंबर 1 रैंक लाएगा, 100% लाएगा। और जिस हिसाब से मेंस के पेपर आ रहे हैं, जिस हिसाब से प्री के पेपर आ रहे हैं, यही हमें पता चलता है कि अगर आपने फाउंडेशन पे कॉम्प्रोमाइज किया, फैक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, तो आप इस एग्जाम्स की रेस से ऑलरेडी बाहर है। कहानी क्लियर? सो 72 मिलियन इज द पॉपुलेशन। बात बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, हर बच्चा जानता है 7,26,26,809, बट मिलियंस में करें तो 72.6 मिलियन, करोड़ में करें तो 7,26,26,809। ठीक है, हर एंगल से हमें इस डेटा को पढ़ लेना है। अब हम देख रहे हैं कि सर एमपी की पॉपुलेशन पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत है, यानी कितने परसेंट है। जैसे एमपी का एरिया 9.38% था, किसका? इंडिया के एरिया का। ठीक है, तो हम यहां पे अब क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? एमपी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इंडिया, ऐसे ही लिखना इसके ब्रैकेट में। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन into 100, इट इज इक्वल टू 5.99%। ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कहानी क्लियर? मजा आ रहा है? ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि अब हम थोड़ा बीच बीच में मैथ्स भी कर रहे हैं डेटा के साथ। वी नीड टू प्ले विथ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि हम पॉपुलेशन वाइज हमारी रैंक क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वी आर एट 5th नंबर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन।
वी आर एट 5th नंबर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सर अभी आपने बोला था कि एरिया में हम नंबर 2 हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी आप बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन में हम नंबर 5 हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके पहले आपने बोला था कि फॉरेस्ट एरिया में हम नंबर 1 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पूरे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया में भी एमपी नंबर 1। ऐसे फैक्ट्स बीच बीच में कुछ बोलते रहूंगा तो कहीं नोट डाउन करते रहना। ठीक है, सो नंबर 1 इन फॉरेस्ट एरिया, नंबर 1 इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया, नंबर 2 इन टोटल एरिया, नंबर 5 इन पॉपुलेशन। रैंकिंग्स पे पकड़ बनानी है। ठीक है, तो अभी तो हम ये याद कर लेते हैं सर कि UMBWM, यहां पे क्या एक्रोनिम बन रहा है हमारा, UMBWMP, ऐसे करके याद कर लीजिए सबसे पहले, यहां पे एक्रोनिम है। ठीक है, अगर यहां पे मैं आपको थोड़ी सी लिबर्टी देता हूं कि आप मुझे याद करके बताएं कि आप यहां कौन सा एक्रोनिम बैठाएंगे। जैसे पंच प्रयाग में याद कराता हूं बच्चों को तो हमेशा बोलता हूं विनायक की आरडी खोल दी है। क्या खोल दिया हमने, विनायक की आरडी, VNK, विनायक की क्या खोलनी है, आरडी खोलनी है। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया, सबको मैं इस तरह से बोलता भी हूं याद करें, बहुत आसान है याद करना, रिवर्स उसमें फिर ऐड कर लेंगे। वैसे ही यहां पे आप मुझे सोच के बताएं कि आपके पास क्या एक क्रिएटिव आइडिया है। वी ऑल आर वेरी क्रिएटिव, आप सभी अपने क्रिएटिव हैं, तो मुझे मैसेज करिएगा कि सर मैंने ये सोचा है याद रखने के लिए। ठीक है, सो UMBWM। ठीक है, यहां से भी असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है MP ना दे, सिर्फ टॉप 4 दे दे। क्लियर, या फिर अगेन जो उसकी आदत है, जैसे मैंगनीज प्रोडक्शन की बात किया था, अभी इस साल क्या पूछा उसने, MPPSC ने, मैंगनीज प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे कौन है, या विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज टॉप, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और उसमें आई थिंक MP ऑप्शन में ही नहीं था, महाराष्ट्र ऑप्शन में था, महाराष्ट्र था, उड़ीसा था, और भी दो स्टेट्स और। ठीक, तो आंसर उसका क्या है, महाराष्ट्र। आपको पता है कि मैंगनीज कहां मिलता है सर, बालाघाट में, राइट। तो बालाघाट वाला जो रेंज है वो कहाँ एक्सटेंड होता है, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, ये वाला जो बेल्ट है वहां मैंगनीज मिलेगा। तो मध्य महाराष्ट्र इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो MPPSC सिर्फ इतनी ट्रिक लगाता है कि हर बार आप याद करोगे UMBWMP तो मैं यू काट दूंगा, यू नहीं दूंगा, जैसे यू हटा दूंगा आपका एक्रोनिम टूटेगा और आप भूल जाएंगे, आप गलती करना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत क्लोजली देखा है मैंने बच्चों को एग्जाम में क्या क्या गलती करते हैं, मतलब जिनको सामने बैठा के पढ़ाया, आखिरी दिन तक रिवाइज करवाया, और वो बच्चे किस तरह की मिस्टेक करते हैं और उसका कारण क्या है, उसका क्वेश्चन पूछने का क्या ऐसा तरीका है कि आप गलती करो, आप ट्रैप में फंसो। बस यही सब चीजों का, छोटा छोटी बातों का ध्यान रखना है। रिवीजन करवा रहा हूं या फैक्ट बोलूं तो ऐसा बोलूंगा कि सर ये सब तो कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक से फैक्ट है, लेकिन एग्जाम क्या है, एग्जाम की पकड़ बनाओ, सबसे पहले एग्जाम को समझो। तो यहां पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, सो MP इज एट नंबर 5। तो MP का मैप अगर है तो MP के मैप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया वाइज सेकंड। सपोज आपके पास MP का मैप है अभी, तो आप एक MP के मैप में इसको लिखो, पॉपुलेशन वाइज 5th, फॉरेस्ट वाइज 1st, ऑर्गेनिक फार्मिंग 1st, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्रॉप्स में भी हम आएंगे 1st, कहां कहां आएंगे वो सब देखेंगे। ठीक है, तो जितनी बार लिखोगे इस तरह से रिवाइज किया करो। जैसे मैंने अभी क्या बताया, एक मैप उठा लिया MP का, ब्लैंक मैप फाड़ा, उससे बुक से निकाल लिया, राइट, टीयर आउट किया, और फिर उसमें खुद से लिखना शुरू हो गए, MP रैंक ये, MP रैंक वो, इसमें एरिया में, पॉपुलेशन में, फॉरेस्ट में। ठीक है, फिर ऐसे क्रॉप्स की रैंकिंग आगे बताऊंगा वो भी लिख लिया, यही लिख लिया कि मेरे को क्या याद आ रहा है, दिन भर क्या करना है क्लास के बाद वो भी मैं समझाते जा रहा हूं, हाउ टू रिवाइज। ब्लैंक मैप उठा लो, ब्लैंक पेज उठा लो, स्क्रिबल करना शुरू करो, एरिया ये पढ़ा था, पॉपुलेशन ये पढ़ी थी, लैटिट्यूड ये पढ़ा था, बिना देखे कोशिश करो लिखने की, लॉन्गिट्यूड ये पढ़ा था, हाइट 605, विड्थ 870, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स अभी आगे बताऊंगा 55, लेटेस्ट कौन से क्रिएट हुए, पूरे इंडिया में लैंडलॉक्ड स्टेट्स कितने हैं, MP भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ऐसे कितने स्टेट हैं जो लैंडलॉक्ड है और इंटरनेशनल बाउंड्री से कनेक्टेड हैं,
ऐसे कितने स्टेट हैं जो लैंडलॉक्ड हैं और कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर नहीं करते। एक एक फैक्ट ऐसे ऐसे रिकॉल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट वही है इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है इंटरनेशनल बाउंड्री। मध्य प्रदेश डज नॉट टच एनी इंटरनेशनल बॉर्डर एंड हैज नो कोस्ट लाइन। मतलब समझो, यहां पे लिखा कि हमारी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये बात तो हमें पता है, हम हर तरफ से स्टेट्स से सराउंडेड है, राइट। यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ छत्तीसगढ़ है। वी ऑल नो दैट। तो 1 2 3 4 5 स्टेट से हम लैंडलॉक्ड, और अगर हम लैंडलॉक्ड हैं तो हमारी कोस्ट लाइन नहीं होगी, ये बात सही है। लेकिन हम लैंडलॉक्ड के साथ साथ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर नहीं करते। अब जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, क्या राजस्थान कोस्ट लाइन शेयर करता है? प्लीज आंसर। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी का, कि क्या राजस्थान शेयर्स बाउंड्री या राजस्थान हैज द कोस्ट लाइन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? जल्दी से आंसर करिए। राजस्थान शेयर्स कोस्ट लाइन, इज इट अ ट्रू और फॉल्स या करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट? एनीवन? जल्दी कमेंट करेंगे। एंड सेकंड स्टेटमेंट दे रहा हूं, राजस्थान डज नॉट टच एनी इंटरनेशनल बॉर्डर। ट्रू। राजस्थान शेयर्स कोस्ट लाइन, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? राजस्थान शेयर्स कोस्ट लाइन, जल्दी से कमेंट करें। और भी बच्चे हैं, प्लीज कंट्रीब्यूट, प्लीज शेयर, प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज आंसर, ठीक है। और राजस्थान क्या इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? तो यस, आंसर इसका यस है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए राजस्थान, यहां पे मैं थोड़ा सा जूम का ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखेंगे कि राजस्थान थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि राजस्थान है। राजस्थान की कोस्ट लाइन नहीं है। क्लियर? राजस्थान की कोस्ट लाइन नहीं है, लेकिन राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो राजस्थान क्या लैंडलॉक्ड है? यस, इट इज नॉट शेयरिंग एनी कोस्ट लाइन। एनी स्टेट विच इज नॉट शेयरिंग अ कोस्ट लाइन इज कॉल्ड एज द लैंडलॉक्ड स्टेट। लेकिन ऐसा स्टेट जो लैंडलॉक्ड भी हो और इंटरनेशनल बॉर्डर भी ना शेयर करता हो, तो ऐसे स्टेट हैं सिर्फ 5। नंबर 1 एमपी, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 झारखंड एंड नंबर 5 हरियाणा। कहानी क्लियर हो रही है? कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो अगेन कमिंग बैक टू दी स्लाइड, मैंने यहां पे क्या बोला कि एमपी इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करता, बिल्कुल सही। एमपी की कोस्ट लाइन नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो ये इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं? तो टोटल 5 स्टेट्स हैं। मतलब यहां पे भी एमपी उन 5 में से एक है। सो 1 आउट ऑफ 5 हो गया। यहां पे भी पॉपुलेशन में भी थे हम अभी 5th। 1 आउट ऑफ 5 स्टेट्स, टोटल 5 हैं, उसमें से एक एमपी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर नहीं करता, कोस्ट लाइन भी शेयर नहीं करता। ठीक है। सो माय एमपी इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट विथ इट्स बाउंड्री टचिंग 5 स्टेट्स। ये बात भी सही है। एंड एमपी इज ऑल्सो अ स्टेट, 1 आउट ऑफ द 5 स्टेट्स which does not share any boundary with any country or with the coastline। कहानी क्लियर? तो लैंडलॉक्ड हो गया, इंटरनेशनल बाउंड्री का पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर है। तो हमने अभी जस्ट मेंशन किया महाराष्ट्र, यूपी, ऊपर यूपी, ईस्ट में छत्तीसगढ़, वेस्ट में गुजरात एंड नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर? चल, इसके बाद इंडिया में टोटल लैंडलॉक्ड स्टेट कितने हैं सर? अभी जस्ट मैंने बताया 20। कितने लैंडलॉक्ड स्टेट हैं? 20। ये पॉइंट ध्यान से नोट डाउन करें, एग्जाम में आएगा। उसके बाद इस 20 में से कितने हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं शेयर करते? तो सिर्फ 5। सिर्फ 5 स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर नहीं करते, कोस्ट लाइन भी शेयर नहीं करते। उसमें से एक है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नो इंटरनेशनल बाउंड्री, नो कोस्ट लाइन। कहानी क्लियर? आज डे 1 है, अच्छे से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, अच्छे से लिखो। हाँ, थोड़ा सा हाथ भी दर्द दे, मजा आए कि हाँ भाई पढ़ाई शुरू हो गई है। नाउ वी आर फीलिंग द हीट। क्लियर? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेम स्लाइड विद दिस मैप। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि देखिए ये कोस्ट लाइन वाले, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट्स हैं ये कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल स्टेट्स कितने हैं हमारे पास? 28। इसमें से 8 जो हैं वो कोस्ट लाइन वाले हैं, याद रख लेना, वहीं बगल में लिख सकते हो। 20 जो हैं वो लैंडलॉक्ड, और फिर उसमें से 5 जो हैं लैंडलॉक्ड विथ नो इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, ऐसे वाले जो हैं सिर्फ 5। तो टोटल 15 स्टेट्स कैसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? ये बात भी हमको समझ में आ गई, राइट? और कोस्टल स्टेट्स में ऐसा कोई है जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है? 8 में से आप देख सकते हैं, यहां से गुजरात देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहां से वेस्ट बंगाल इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहां पे तो मरी टाइम बाउंड्री है। तो इस 8 में से भी 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो लैंडलॉक्ड में से 15 एंड कोस्टलाइन वालों में से 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूरी कहानी क्लियर हुई? पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया? नोटेड? आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचुरल बाउंड्रीज की बात करते हैं। कई बार ये टर्म बुक्स में आता है कि मध्य प्रदेश की नेचुरल बाउंड्रीज क्या है। नेचुरल बाउंड्रीज ये होती हैं कि आपकी बाउंड्री में, मैं पॉलिटिकल स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल फीचर्स की बात कर रहा हूं। और नेचुरल फीचर्स का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की नदर्न बाउंड्री कौन से नेचुरल फीचर से सराउंडेड है? तो आंसर क्या होगा? चंबल वैली। तो नॉर्दर्न बाउंड्री क्या है? चंबल वैली। और प्रॉपर डायग्राम जरूर बना लेना, अभी आगे और मजा आएगा, राइट? अभी हम डिविजन्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद है रिवर ताप्ती। तो इसका मतलब ताप्ती का ओरिजिन कहां से होता है? कमेंट करके बता देगा कोई? एनीवन? ताप्ती ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ताप्ती ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो सदर्न बाउंड्री हो गई ताप्ती, नदर्न बाउंड्री हो गई नेचुरल बेसिकली चंबल, एंड मैकाल एंड कैमूर। सो दिस इज योर मैकाल, and this is your Kamur. Clear? So this is your Maikal and this is your Kamur. This is your Tapti Valley. This is your Chambal Valley. तो नेचुरल बाउंड्रीज की हम अगर बात करें, आदित्य का आंसर आया है बैतूल, मुल्ताई इन बैतूल। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस फॉर द ओरिजिन ऑफ रिवर ताप्ती। ठीक है, तो ये सदर्न नेचुरल बाउंड्री हमारी ताप्ती की है, नॉर्दर्न नेचुरल बाउंड्री हमारी चंबल की है, फिर ईस्ट में हम देखें तो मैकाल है और कैमूर है। ठीक है सर, इधर कुछ नहीं है क्या? इधर कुछ भी नहीं है, देयर इज अ कंटिन्यूटी। यहां पे है आपके विंध्यंस, अब ये विंध्यंस एक्सटेंड हो जाते हैं गुजरात में। क्लियर? साउथ ऑफ द नर्मदा वी हैव सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा है। तो कहने का मतलब है कि वर्टिकल एज सच कोई बाउंड्री नहीं। इनफैक्ट देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यंस इन द गुजरात, एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा इन द गुजरात। और नदर्न पार्ट में देखें रतलाम के पास, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ का मालवा प्लेट्यू है और बीच में एक वैली आती है, एक फॉल्ट है, एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के ऊपर है मेवाड़
और मेवाड़ के ऊपर है अरावली। कहानी क्लियर? सो वेस्टर्न में एज सच कोई नेचुरल फीचर नहीं है जो बाउंड्री बनाता है। ईस्ट में बना रहा है, नॉर्थ में बना रहा है, साउथ में बना रहा है, लेकिन साउथ में भी सिर्फ कहां से कहां तक, बैतूल से लेके बुरहानपुर और फिर उसके नीचे, मतलब खंडवा के साउथ में, बड़वानी के साउथ में, बुरहानपुर के साउथ में, खरगोन के साउथ में, यहाँ पे ताप्ती वैली मिलेगी। और ये जो ताप्ती वैली है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? खानदेश। खानदेश रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खानदेश। ये जो ताप्ती वैली जा रही है, इसी को बोलता जाता है खानदेश रीजन। इट्स वेरी फर्टाइल रीजन। और फर्रुकी डायनेस्टी का क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा है एमपी हिस्ट्री से, राइट? बुरहानपुर में कौन कौन रूल करता था, फिर मुगल्स आए, फिर मुगल्स के टाइम बुरहानपुर, असिरगढ़ का किला, ठीक है, खूनी भंडारा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बट ठीक है, खानदेश वॉज द इंपॉर्टेंट एरिया जो कंट्रोल करना था। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच का एरिया खानदेश है। खानदेश इज ताप्ती वैली, लेकिन निमाड़ इज लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड दी सतपुड़ा। ये वाला जो रीजन है उसको हम निमाड़ बोलते हैं, ठीक है? तो जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन कि ये निमाड़ है, ये खानदेश है, कंफ्यूज मत होना, ठीक? चलो, ये वाला पॉइंट भी हो गया। देखो, मैं जितनी चीजें मैप से पढ़ा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैप नहीं होगा आपके पास तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास मैप्स नहीं है तो आज के आज अरेंज कर लेना, नहीं तो कल से और इंटेंस होगी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो यहां पे हमें क्या करना है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? 14 डिस्ट्रिक्ट्स। सर स्टेट कितने हैं? 8। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से जा रहा है? 8। कितने डिस्ट्रिक्ट्स? उसमें से एक स्टेट एमपी है, और एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है? 14। इस तरह से तुरंत फ्लो चार्ट टाइप बना लेना। जितने फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स टाइप की चीजें बनाओगे अपने नोट्स के साइड बाय साइड, और बार बार बोल रहा हूं, अपनी कॉपी का मार्जिन में, राइट साइड की मार्जिन में यही सब एंट्री करनी है आपको। बीच बीच में जैसे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, राइट साइड वाले स्पेस में 8 स्टेट्स, 8 में से 1 एमपी, एमपी के नीचे 14 डिस्ट्रिक्ट, बस इतना बना लिया, ठीक? क्लियर हो गया? अब सर हमारे पास स्टेट्स के अंदर जो एमपी था, एमपी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या? देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हमें क्या एनकाउंटर हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट में? रतलाम। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम कौन सा एनकाउंटर कर रहे हैं? रतलाम। सेकंड सर कौन सा एनकाउंटर कर रहे हैं? उज्जैन। थर्ड कौन सा एनकाउंटर कर रहे हैं? आगर मालवा। तो सर आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमने किया था शाजापुर, ये है वो शाजापुर, ये, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं भाई, तुम नहीं हो, तुमसे हम टीओसी को क्रॉस नहीं करवा रहे। दिस इज द शाजापुर विच इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है? दूसरा कौन सा सर, और क्या हमसे पूछा गया? धार, धार के बगल में इंदौर, ये पूछा गया, ठीक है? एक क्वेश्चन में इंदौर पूछा था, एक क्वेश्चन में शाजापुर पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच टीओसी डज नॉट पास, ठीक है? तो शाजापुर नहीं जाती, इंदौर नहीं जाती। अब अगले साल के एग्जाम में हो सकता है देवास पूछ ले, धार पूछ ले, झाबुआ पूछ ले आपसे, ठीक है? तो जो बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर? एग्जाम में यही डिस्ट्रिक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। डन? सो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा नंबर 3rd, देन नंबर 4th इज राजगढ़, नंबर 5 इज सीहोर, नंबर 6 इज भोपाल, नंबर 7 इज विदिशा, नंबर 8 इज रायसेन। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? तो भोपाल डिवीजन कंप्लीट। नंबर 9 इज सागर, नंबर 10 इज दमोह, नंबर 11 इज जबलपुर, नंबर 12 इज कटनी, नंबर 13 इज उमरिया एंड नंबर 14 इज शहडोल। क्लियर? कहानी क्लियर है? तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, ठीक है? सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। आगरमालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन। इतना होने के बाद फिर सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी और लास्ट में उमरिया एंड शहडोल। ध्यान रखना, एग्जाम में फंसा सकता है अनूपपुर देके, डिंडोरी देके, मंडला देके। तो जो जो बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ये सारी चीजें देखो मैप में ही हो सकती हैं,
डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप मिले एमपी का तो एक वो भी ले लेना, उसमें दोनों तरह के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है और नॉर्मल प्लेन भी होता है और शायद डिवीजन भी होता है और एक रिवर का होता है। तो जो मैप की बुक आती है ना उसमें चारों तरह के मैप होते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट वाला मैप निकालोगे और उसमें हाईलाइट कर लेना, मार्किंग कर लेना, डन। एक्सेप्शंस विल बी फ्रॉम द बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट्स। एक्सेप्शंस कहां से मिलेंगे? बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सर, ऐसा कौन सा डिवीजन है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, किसके? भोपाल डिवीजन के। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे देखिए 5 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द भोपाल डिवीजन। राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स और सेंटर में क्या है? भोपाल। तो ये पांचों डिस्ट्रिक्ट मिलकर कौन सा डिवीजन बनाते हैं? भोपाल डिवीजन बनाते हैं। तो ऑल 5 विल फॉर्म द भोपाल डिवीजन। तो भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन एंड राजगढ़। आर यू फाइन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट फाइन? ठीक है। सो 14 में से 5 डिस्ट्रिक्ट्स किस डिवीजन के हैं? भोपाल। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच डिवीजन? भोपाल। डन। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 14, टोटल स्टेट्स 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गई इस स्लाइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी। अब एक पॉइंट क्वेश्चन और होता है कि सर टीओसी और आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के जो मेरिडियन है, आईएसएम जो बोलते हैं, दे डू नॉट क्रॉस एनीवेयर इन मध्य प्रदेश। इसका मतलब ये आ रही है 82 डिग्री 38 मिनट और ये जा रहा है 23 डिग्री 23 एंड हाफ 23 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो यहां पे मीटिंग पॉइंट हो रहा है। क्लियर? एंड विच इज एब्सोल्युटली एविडेंटली आउट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो एमपी के अंदर ये लाइन कट नहीं करती। डू नॉट क्रॉस एनीवेयर इन एमपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए बात को? तो सर कहां करेगी ये? छत्तीसगढ़ में करेगी। कहानी क्लियर? सो दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट और अगर अनडिवाइडेड एमपी होता तो फिर वहां से 100% कट करती। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। डन। तो यहाँ पे मैंने कलर, अलग अलग कलर से अलग अलग डिविजन्स को मार्क किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अब हमको पढ़ना है, नेक्स्ट टारगेट। तो बट सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे और इस टेबल में लिखेंगे कि कितने डिवीजन हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो सबसे पहले टेबल बनाते हैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 55। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास? 55। क्या सम अप करके आ रहा है? 5 and 8 13 and 5 18, 3 21, 9 30, 36, 42, 45 and 7 52 and 3 कितने हो गए? 55। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने आने हैं हमारे? 55। सर डिविजन्स कितने आने हैं हमारे पास? 10। टोटल डिवीजन कितने हैं? 10। यहां पर हाँ 10 डिविजन्स हैं हमारे पास। तो नंबर 1 डिवीजन जैसे हमने पिक किया है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन एंड नर्मदापुरम। तो पहला, सबसे पहली ड्यूटी हमारी है सारे डिविजन्स लिखेंगे, उनके सामने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लिखेंगे, फिर उनके सामने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा डिवीजन कहां है और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वी विल प्लेस दैट। नोट इट डाउन। तो भोपाल के अंदर क्या क्या कवर होगा सर? भोपाल डिवीजन के अंदर हमने अभी ऑल 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से देखे? यहां से क्या क्रॉस हो रही थी सर? टीओसी क्रॉस हो रही थी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो रही थी। डन। सो भोपाल, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। इंदौर 8 डिस्ट्रिक्ट्स, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी।
वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी लिखना है अपने को। ग्वालियर 5 डिस्ट्रिक्ट्स, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। चंबल डिवीजन श्योपुर, मुरैना, भिंड। जबलपुर डिवीजन, अब पहले 8 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अभी 9 है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट एंड अवर न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज दी पांढुर्ना। कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट है ये? पांढुर्ना डिस्ट्रिक्ट। किससे बना है? कार्व्ड आउट ऑफ छिंदवाड़ा। ठीक है, चलिए। रीवा में 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, 5 से अब 6 हो गए। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। अब हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने, मैहर एंड मऊगंज। तो आज की डेट में कहानी कहां पहुंच गई? 6 में पहुंच गई। सागर, सागर में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद शहडोल, शहडोल में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। कहानी क्लियर? So Umaria district carved out of Shahdol. Anuppur district is also carved out of Shahdol. Very very important. Done. Ujjain. Ujjain 7 districts. Ujjain, Devas, Mandsaur, Neemach, Ratlam, Agarmalwa, Shahjahanpur. Next important Narmadapuram. Narmadapuram district जिसका earlier name होशंगाबाद था, हरदा, बैतूल, 3 districts are there. Right. So overall we have the 55 districts in Madhya Pradesh. अगर इसमें हम मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स की हाईलाइटिंग करें तो जबलपुर के सामने लिख सकते हैं आप। ठीक है, जबलपुर के सामने लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स। कहानी क्लियर? सो इंदौर में 8 हैं, जबलपुर में 9। हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहां पे कोई एरिया की बात नहीं हो रही कि किस डिवीजन का एरिया सबसे बड़ा है, किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे बड़ा है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे अगर मिनिमम की बात करें तो आपको सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स दिखने वाले कौन से डिवीजन है? शहडोल डिवीजन, नर्मदापुरम डिवीजन। इन दोनों में कितने हैं? 3-3। और एक कौन सा है? चंबल डिवीजन। तो 3 डिवीजन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। तो इस पॉइंट को अपनी टेबल के नीचे या राइट साइड में लिखेंगे। 9 डिस्ट्रिक्ट्स वाला है जबलपुर एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स वाले 3 है चंबल, शहडोल एंड नर्मदापुरम। सो लीस्ट एंड हाईएस्ट वाला डेटा आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? लीस्ट एंड हाईएस्ट वाला डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो वी नीड टू लर्न कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से। क्लियर? अब एमपी पॉलिटी भी आपके तो सिलेबस में है, तो अगर आप इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की तरह पढ़ रहे हैं तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्योग्राफिकली पढ़ रहे हैं तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू द पिक्चर, सो दिस इज इन एमपी के मैप में मार्क करेंगे, दिस इज योर 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चंबल डिवीजन। क्लियर? दिस इज योर भोपाल डिवीजन, दिस इज योर उज्जैन डिवीजन, दिस इंदौर डिवीजन। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंदौर डिवीजन में? कमेंट करके बताना। मिनिमम वाली कैटेगरी नर्मदापुरम, लार्जेस्ट वाली कैटेगरी हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जबलपुर डिवीजन, एंड दैट इंक्लूड्स, यहां पे देखिए ये है पांढुर्ना। ठीक है, नीचे का डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? पांढुर्ना। फिर मिनिमम की कैटेगरी में अगला डिवीजन आ गया शहडोल डिवीजन, उसके बाद रीवा डिवीजन। कितने नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं सर? एक बना है मऊगंज जो कि रीवा से कार्व करके बनाया है, और दूसरा मैहर जो सतना से कार्व करके बनाया। कहानी क्लियर? सो दीज आर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रीवा डिवीजन। नेक्स्ट आपके पास बहुत बड़ा डिवीजन है, ये भी सागर डिवीजन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5, ये वाला डिवीजन कौन सा है? ग्वालियर डिवीजन। क्लियर? तो 3 वाले कौन कौन से हैं? नर्मदापुरम 3, चंबल 3, शहडोल 3, 3 डिस्ट्रिक्ट्स वाले हो गए। जबलपुर 9, इंदौर 8, करेक्ट आंसर है जितेंद्र। उज्जैन कितने हैं? उज्जैन का बता दीजिए 7।
भोपाल 5, ग्वालियर 5, सागर में कितने हैं? सागर में कितने हैं? 6, ठीक है, तो सागर में 6 मार्क कर लो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का मैप लें प्लीज, डिस्ट्रिक्ट का मैप खरीद लें, एमपी की बुकलेट में डिस्ट्रिक्ट मैप भी होता है। अगर आपको जल्दी से जल्दी एक्सेस करें, उसको प्रोक्योर करें और अपनी कॉपी में उसको ऐड करते जाएं। एमपी की अपने को बहुत सॉलिड ग्राउंडिंग और फाउंडेशन करना है। एमपी ज्योग्राफी, एमपी इकोनॉमी, एमपी हिस्ट्री, लास्ट में एमपी पॉलिटी पे आएंगे हम, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी और ट्राइब, ये 4 सेक्शन अगर एमपी की आपने पकड़ बना ली तो समझ लीजिए कि आपका प्रीलिम्स का आधा सिलेबस खत्म, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक होल्ड ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स। डन। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है सर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, लिखेंगे जल्दी से। न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स, मऊगंज, पांढुर्ना एंड मैहर। सो मऊगंज इज फ्रॉम रीवा, मैहर इज फ्रॉम सतना एंड पांढुर्ना इज फ्रॉम छिंदवाड़ा। तो तीनों की मार्किंग करेंगे। क्लियर। अभी एमपी के मैप में मैंने क्या बताया था कि पांढुर्ना छिंदवाड़ा से अटक के बना है, यानी कार्व आउट होके बना है। अब यहाँ पे देखेंगे रीवा का कौन सा हिस्सा मऊगंज बना है, ध्यान देंगे इसमें। रीवा का कौन सा हिस्सा मऊगंज बना है, ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे एक बात हम समझ सकते हैं कि रीवा से जो मऊगंज कार्व आउट हुआ, तो ये अभी भी किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? यूपी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रीवा का ये हिस्सा नहीं है, नीचे का ऐसा कोई हिस्सा नहीं हुआ है जो मऊगंज बना है, जो बेसिकली सीधी से बॉर्डर शेयर करता हो। मऊगंज जो बना है वो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है और इधर सीधी से बॉर्डर शेयर करता है। कहानी क्लियर हो रही है? ये देखिए, मऊगंज सीधी, यहां पे सीधी आ रहा है तो ध्यान देंगे, ठीक है। सो मऊगंज सीधी से बॉर्डर शेयर करता है और यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता है, यानी इंटर स्टेट बाउंड्री है, इस बात पे ध्यान देना है। उसके बाद सतना से है मैहर, सतना का ओडीओपी टोमेटो, मैहर का ओडीओपी टोमेटो। अब मैहर की बाउंड्री देखेंगे तो पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, यहां पे मल्टीपल बाउंड्री शेयर हो रही है। देखिए, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल। जस्ट फॉर अवेयरनेस बता रहा हूं, बाकी तो फिर सतना तो है ही है, सतना जो इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है वो भी। सो मैहर का थोड़ा सा पिक्चर क्लियर रखें, शारदा माँ का मंदिर है यहाँ पे, बहुत फेमस, राइट। सो मैहर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे, मैहर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैहर जो कार्व आउट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कार्व आउट हुआ है, तो उसकी जो बाउंड्री है पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल और सतना जो उसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है वो। और माऊगंज के लिए हम देखें तो यूपी सीधी और अपने पेरेंट डिस्ट्रिक्ट रीवा से ये बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ अभी एक अवेयरनेस पैदा कर रहा हूं मैं, अवेयरनेस ला रहा हूं आपके अंदर। बाद में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जब करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा या फिर इनकी तहसील के नाम लूंगा। जैसे हमको पता है कि रीवा सोलर प्लांट कितनी है कैपेसिटी इसकी, जल्दी से बताओ। रीवा सोलर प्लांट की कैपेसिटी एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रीवा सोलर पावर प्लांट? एंड उसके साथ ये बताओ इसकी कैपेसिटी और इसकी लोकेशन। इसकी कैपेसिटी क्या है और इसकी लोकेशन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आंसर। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी एंड व्हाट इज इट्स लोकेशन? ठीक है, कौन सी तहसील है, कौन सी जगह है जहां पे हमने रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट बेसिकली इंस्टॉल किया है? एनीबॉडी हु कैन आंसर? तो अगर हमें इस तरह के जो फैक्ट्स हैं उन्हें ग्रास्प करना है तो आज हमें पकड़ बनानी पड़ेगी कि हनुमाना क्या है, मऊगंज कौन सी तहसील है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो गई। गुड़, गुड़ नाम की जगह के बारे में आपने सुना होगा, राइट। तो लोकेशन क्या है? गुड़। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कैपेसिटी कितनी है? 750 मेगावाट। भाई ये सब तो बेसिक फैक्ट हैं, ये सब आंसर क्यों नहीं आ रहे? सर प्रीलिम्स हुए टाइम हो गया इसलिए कुछ याद नहीं है। याद ऐसा करो कि जिंदगी भर याद रहे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो, तो मैहर और मऊगंज की कहानी मैंने बता दी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है पूरा छिंदवाड़ा, जिसमें तामिया है, जुन्नार देव है, परासिया है, उमरई है, ठीक है, और हर्रई है, सौसर है और पांडुरना है। तो ये जो नीचे का इलाका है, नीचे का,
सौसर और पांडुरना, इनसे बना है पांडुरना डिस्ट्रिक्ट। नीचे का जो एरिया है छिंदवाड़ा का, वहां से क्रिएट हुआ है पांडुरना डिस्ट्रिक्ट। तो पांडुरना अपने आप में किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? एक तो छिंदवाड़ा से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नीचे किससे शेयर कर रहा है? महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और वेस्ट में किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? बैतूल से शेयर कर रहा है। तो इस तरह से एक मैप बना लेना, ठीक है, छोटा सा। जनरली हम बुक्स में क्या है, ऐसे फैक्ट पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, बट थोड़ा सा हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है। एमपीपीएससी वहीं से सवाल पूछता है जहां से एक कदम पहले हम रुकते हैं। एमपीपीएससी उससे एक कदम आगे जाके क्वेश्चन पूछता है, फिर हमें क्या लगता है एग्जाम हॉल में, क्या अरे बस यही पॉइंट तो मैंने छोड़ा था और वही आ गया, या इसके पहले का नॉलेज तो मेरे पास है, ये एक कदम आगे का पूछ रहा। फिर हम क्या बोलते हुए निकलते हैं एग्जाम हॉल से कि बहुत डीप पूछने लगा है, राइट। तो ऐसा जो हम इंटरप्रिटेशन देते हैं ऐसा होता नहीं है। आप जो पढ़ें उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, इनसाइड आउट अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। चलिए, तो मऊगंज हो गया, पांडुरना हो गया और मैहर हो गया। तो ये पूरी कहानी क्लियर हो गई आपको अबाउट द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा एमपी पॉलिटी का डेटा है, थोड़ा सा एमपी ज्योग्राफी का डेटा है। क्योंकि एरिया जो है उनमें चेंजेस आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में चेंज आ रहे हैं, तो हमें अगली बात ये समझनी है कि न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स की टाइमलाइन क्या है। अब अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के पोस्ट फॉर्मेशन क्या क्या हुआ, जैसे 1956 मध्य प्रदेश वाज फाउंडेड, तो फाउंडेशन डे मनाते हैं हम, कौन सी तारीख को मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन 1 नवंबर 1956 से लेके आज तक बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे हम बात करें कि भोपाल एक कैपिटल सिटी है, लेकिन भोपाल डिस्ट्रिक्ट कब बना? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो हम ध्यान दें इस बात पे कि रिसेंटली, अभी मैं रिसेंट वाला बता रहा हूं, मतलब 98 से 2023 के बीच में क्या क्या हुआ। तो 98 से देखेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का क्रिएशन हुआ, लेकिन यहां पे हम उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं जो एमपी के हैं। हम यहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट को टारगेट नहीं कर रहे जो छत्तीसगढ़ में चले गए। तो व्हेन छत्तीसगढ़ वाज स्प्लिट 1972, जितेंद्र बिल्कुल सही आंसर है। छत्तीसगढ़ कब क्रिएट होता है? 2000 में क्रिएट होता है, ठीक है। तो 2000 से पहले भी मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या मेंशन किया था आपके लिए? अभी मैंने मेंशन किया था अनूपपुर शहडोल से क्रिएट हुआ, कब? 2003 में। उमरिया किससे क्रिएट हुआ? शहडोल से, कब? 1998 में। इसका मतलब है कि पहले पूरी कहानी कौन सी थी? शहडोल एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट था। अब उमरिया और अनूपपुर दो अलग अलग जिले किससे बने? शहडोल से बने। तो एक बार इस टाइमलाइन को नोट डाउन करेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइमलाइन, ये बहुत बार आपके पास आएगी ये सिलेबस में। एमपी पॉलिटी में 1956 से लेकर, आई थिंक कलर नहीं दिख रहा ये वाला, 1956 से लेकर 2026 तक व्हाट वाज द पॉलिटिकल अपडेट्स या चेंजेस, या पॉलिटिकल से बेटर वर्ड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री या डिमार्केशन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमको पूरी हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए कि हमने कब कौन से डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन देखा, कितने डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में चले गए, कितने एमपी में रह गए। तो वो बहुत लंबी कहानी है ओवरऑल, बट उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 98 से 2023 जब हमारे पास मऊगंज, पांडुरना और मैहर का नोटिफिकेशन आता है 2023 में, तब तक बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे कि 2023 में हमारी न्यू गवर्नमेंट आई, 13 दिसंबर 2023 में मोहन यादव जी ने ओथ ली थी। मोहन यादव जी ने क्या किया था? ओथ ली थी। कौन सी डेट थी उस दिन? 13 दिसंबर। ईयर कौन सा था? 2023। तो कहने का मतलब है आप ध्यान देंगे कि यहाँ इलेक्शन से पहले ही आपका सारा फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था। So it was a gift by बीजेपी गवर्नमेंट बिफोर द इलेक्शंस, ठीक है। सो मैहर, पांडुरना, मऊगंज, तो इसको नोट डाउन करें। फर्स्ट एंट्री क्या है? शिवपुर, 1998 शिवपुर का क्रिएशन होता है। किससे क्रिएट होता है शिवपुर? मुरैना से। पेरेंट डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है। शिवपुर किससे क्रिएट हुआ? मुरैना से। कटनी, कटनी 1998 में बनता है, किससे? जबलपुर से। डिंडोरी 1998 में बनता है, किससे? मंडला से। तो मंडला वाज द पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिंडोरी। बड़वानी किससे क्रिएट होता है? वेस्ट निमाड़ से।
यानी खरगोन से। उमरिया किससे क्रिएट होता है? शहडोल। अब देखिए चल ईयर 1998 ही रहा है लेकिन मंथ चेंज हो गया। सो मई के मंथ में 4 डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, जुलाई के मंथ में 3 डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। सो उमरिया क्रिएटेड फ्रॉम शहडोल, नीमच क्रिएटेड फ्रॉम मंदसौर, हरदा क्रिएटेड फ्रॉम होशंगाबाद। एंड होशंगाबाद का करंट नेम लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि अब वो हो गया नर्मदापुरम। अब क्या हो गया? नर्मदापुरम। बुरहानपुर, अब हम नेक्स्ट, जैसे कलर चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, ईयर चेंज हो गया, ठीक। 2003 15 अगस्त, क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले बुरहानपुर बनता है, ईस्ट निमाड़ खंडवा से। वेस्ट निमाड़ पहले स्प्लिट हो चुका है, बड़वानी ईस्ट निमाड़ से अगेन बी से डिस्ट्रिक्ट बनता है जिसका नाम है बुरहानपुर। गुना, गुना से फॉर्मेशन होता है स्प्लिट होके अशोक नगर का, किसका? अशोक नगर। उसके बाद शहडोल, शहडोल से फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का, 2003। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चल, इसके बाद नेक्स्ट डेट चेंज 2008, यहाँ पे ध्यान देंगे 2008। अब यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस हैं। 17 मई को क्रिएट होता है अलीराजपुर फ्रॉम झाबुआ। सिंगरौली 2008 के 24 मई को चेंज होता है फ्रॉम सीधी। आगर मालवा क्रिएट होता है शाहजहापुर से 16 अगस्त। कब होता है? 2013 में। तो ध्यान देंगे, आगर मालवा से टीओसी जाती है कि शाहजहापुर से टीओसी पास होती है? जल्दी बताओ, आगर मालवा से टीओसी जाती है कि शाहजहापुर से टीओसी जाती है? आंसर क्या करोगे? तो आगर मालवा क्रिएटेड आउट ऑफ शाहजहापुर। निवाड़ी 2018 1 अक्टूबर क्रिएटेड आउट ऑफ टीकमगढ़। मऊगंज 13 अगस्त क्रिएटेड आउट ऑफ रीवा। एंड देन पांडुरना एंड मैहर क्रिएटेड आउट ऑफ छिंदवाड़ा एंड सतना ऑन 5 अक्टूबर। आगर मालवा से जाती सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अगर ये स्प्लिट नहीं हुआ होता तो जो लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स था उसमें शाहजहापुर आ जाता, ठीक। शाहजहापुर से भी पास होती, बट आज की डेट में दोनों स्प्लिट हो गए। शाहजहापुर से नहीं जा रही टीओसी, आगर मालवा से जा रही, ठीक है। कटनी से पास हो रही है लेकिन जबलपुर जो है वहां से आपने अभी क्या देखा था? देखिए यहाँ हमने टीओसी देखा था, यहाँ पे ये देखिए कटनी से पास हो रही है, जबलपुर से भी पास हो रही है, ठीक है। तो स्प्लिट होने के बाद दोनों से पास हो रही है, कटनी से भी यस, जबलपुर से भी यस। डन। तो थोड़ा बीच बीच में रिवीजन करते रहो जो भी आपने पढ़ाई की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन, चलिए नोट डाउन कर लिया, कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जल्दी से स्टेट्स की बॉर्डर्स और पढ़ लेते हैं हम, राइट। स्टेट्स की बॉर्डर्स में जल्दी से ध्यान देंगे। स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश, तो देयर आर 5 स्टेट्स which are sharing border with us. Uttar Pradesh northern area, longest border. Chhattisgarh in the east, Maharashtra in the south and Gujarat in the west, smallest border. Rajasthan in the northwest. ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। We all know that the 5 states we are sharing border with. Uttar Pradesh in the north sharing the longest border, ठीक है। छत्तीसगढ़ in the east, Maharashtra in the south, Gujarat in the west, राजस्थान इन दी नॉर्थ वेस्ट। कहानी क्लियर है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। बस नोट डाउन करिएगा, मैप आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको बना सकते हैं, जस्ट नोट डाउन करना है। बस लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट बॉर्डर आपको पता होनी चाहिए कि गुजरात से टच होती है सिर्फ और सिर्फ किसकी बॉर्डर? झाबुआ एंड अलीराजपुर। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मुरैना से शुरू होगी और सिंगरौली में जाके एंड होगी। तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज योर उत्तर प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 14, ठीक है। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आता नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आजकल आ नहीं रहे, बट हमें अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर? मैप में भी मार्क करते जाएंगे अपन, और सिंगरौली तक देखते हैं कौन कौन से हैं सर। मुरैना, मैं इधर से देखता हूं ताकि आपको दोनों चीजें बता सकूं। पहला है मुरैना, करेक्ट। दूसरा भिंड, करेक्ट। थर्ड है दतिया, करेक्ट। फोर्थ है शिवपुरी, करेक्ट। अशोकनगर,
करेक्ट, सागर, सागर के बाद टीकमगढ़, करेक्ट, देन निवाड़ी, निवाड़ी के बाद फिर से टीकमगढ़ है, बट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश से जब बॉर्डर देखते हैं तो टीकमगढ़ टू साइड से यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर, टू साइड से यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, बट हमें नाम तो एक बार ही लेना है, तो यहाँ पे हो गया दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी। अगेन आते हैं छतरपुर, छतरपुर इज मेंशन्ड, देन पन्ना, अगेन शेयरिंग बॉर्डर, देन सतना, रीवा, मऊगंज एंड सिंगरौली। तो यहाँ पे सीधी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड फैक्ट दैट सीधी बॉर्डर शेयर नहीं करता है यूपी के साथ, ठीक। तो ये हो गए आपके टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसमें से एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो 2 बार शेयर करता है, मतलब उसका नाम है टीकमगढ़, इस सर से भी और यहां से भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ। किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। तो फिर शुरू करते हैं हम कहानी यहां से। सो सिंगरौली, और नीचे कहां तक जाना है हमें? बालाघाट तक। सो सिंगरौली सीधी, सीधी सिंगरौली, ठीक। उसके बाद शहडोल, करेक्ट, अनूपपुर, करेक्ट, डिंडोरी, करेक्ट, मंडला, करेक्ट, बालाघाट, करेक्ट, ठीक है। तो ये हमने सारी बाउंड्रीज देख ली यहाँ पे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मंडला शेयर नहीं करता, ठीक है, तो ये भी डिबेटेबल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप आप देखेंगे मंडला डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे मैप दिया हुआ है, वहां पे वो शेयर करता है, ठीक है। सो अभी आप नोट डाउन कर लें, इस डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि मंडला रहता है कि नहीं रहता है, अभी आपको नोट डाउन करना है। और इस मैप में भी अगर आप ध्यान से देखें तो वी हैव दिस पोर्शन शेयरिंग बॉर्डर विद दी छत्तीसगढ़। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं? सो लेट्स स्टार्ट, कहानी मुरैना से शुरू होगी और एंड होगी झाबुआ पे, क्लियर। तो पहला झाबुआ, दूसरा रतलाम, थर्ड मंदसौर, फोर्थ नीमच, देन आगर मालवा। अब यहाँ पे देखो मंदसौर टू साइड से कनेक्टेड, ठीक है, रतलाम टू साइड से कनेक्टेड है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो हम ऑलरेडी एक बार काउंट कर चुके हैं, तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। अब हम आ गए आगर मालवा, देन राजगढ़, बिल्कुल सही, देन गुना, करेक्ट, देन शिवपुरी, करेक्ट, देन श्योपुर, करेक्ट, एंड लास्ट में मुरैना आ गया, ठीक। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी से नोट डाउन कर लें, परफेक्ट। मैप में भी प्लीज इसे मार्क करेंगे, जो भी मैप आज आप खरीदेंगे, परचेस करेंगे, उसमें से मार्क करते चलें। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, आगे के फैक्ट्स उतने अच्छे से आप सीप इन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। क्लियर? नोट डाउन कर लिया? तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, वेरी गुड। नेक्स्ट है बहुत ही छोटा सा टॉपिक कि गुजरात से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आंसर है 2 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, झाबुआ एंड अली राजपुर। तो यहाँ पे कौन से 2 हैं? ये दोनों, ठीक है, झाबुआ एंड अली राजपुर। तो जब अली राजपुर नहीं बना था तो तब सिंगल 1 डिस्ट्रिक्ट था जो किससे बॉर्डर शेयर करता था? गुजरात से बॉर्डर शेयर करता था। अब अली राजपुर का फॉर्मेशन कब हुआ? 2008 में, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे लिख लो रिवीजन के लिए कि 2008 में क्या बन गया? अली राजपुर बन गया। आज भी आप जाएंगे तो अली राजपुर बस एक रोड में खत्म हो जाएगा, इतना छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो मेन रोड है अली राजपुर की, वो एक छोटी सी रोड है, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली रूरल एंड ट्राइबल। कौन सी भील ट्राइब्स रहती है वहां पे? सॉरी, भील ट्राइब्स रहती है, ठीक है। भील ट्राइब इज द मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। सेकंड नंबर पे गोंड है, थर्ड नंबर पे कोल है, ठीक है, फिर कोल है, कोरकू है, फिर सहरिया है, फिर बैगा है, और फिर लास्ट में एक पीवीटीजी है, भारिया। चल, अलीराजपुर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करते हैं? लास्ट पॉइंट। तो अलीराजपुर से शुरू करते हैं और भंडारा में एंड करना पड़ेगा, सॉरी बालाघाट में एंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 अलीराजपुर, करेक्ट। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ठीक है। सो ओवरऑल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर एंड खंडवा। डिस्ट्रिक्ट्स नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मध्य प्रदेश ज्योग्राफी। आगे हमको बहुत सारी चीजें वहां पे ऐड करनी पड़ेंगी। अभी हमको इंडस्ट्रीज देखेंगे, अभी हम रिवर्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे जिसमें बार बार इनका नाम आएगा। निमाड़ प्लेन्स पढ़ेंगे तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आएगा, नर्मदा का ट्रैक पढ़ेंगे तो आएगा, फिर ताप्ती पढ़ेंगे फिर आएगा, नेपा नगर, नेपा मिल्स देखेंगे तो बुरहानपुर का नाम आएगा, सेंधवा घाट पढ़ेंगे एमपी हिस्ट्री में तो बड़वानी का नाम आएगा, है कि नहीं। सो महेश्वर का देखेंगे तो फिर खरगोन का नाम आएगा। खंडवा इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओडीओपी पढ़ना है तो डिस्ट्रिक्ट्स का मेंशन आएगा। हर जगह बार बार इनके बारे में हमको पढ़ने मिलेगा। ठीक, तो आज समय है इनको स्ट्रांगली याद कर लेंगे। चलिए, तो अब हम रिवीजन करते हैं आज की क्लास का कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। डन। तो क्या क्या चीजें हमने आज पढ़ी, एक क्विक रिवीजन का नोट डाउन करेंगे, हेडिंग डालेंगे फैक्चुअल टेक अवेज। ठीक है, क्लास के एंड में कुछ फैक्ट्स वापस से रिवाइज करवाऊंगा। फैक्चुअल टेक अवेज करके हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, फैक्चुअल टेक अवेज। चलो, तो एरिया ऑफ एमपी इज, पहला पॉइंट लिखेंगे, एरिया ऑफ एमपी इज, याद करके लिखें खुद से। सेकंड नंबर, व्हाट इज द एरिया टेकन अवे बाय छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी। कहने का मतलब है कि एमपी प्लस सीजी जो यूनिफाइड एमपी था, इस यूनिफाइड एमपी का जब डिवीजन हो गया तो 2000 में कितने परसेंट चला गया एरिया। तो इसका आंसर है 30.47% एरिया चला गया। 30.47% एरिया चला गया। कहां चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। नेक्स्ट, शेप ऑफ एमपी इज लाइक सिटिंग कैमल, राइट। आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, बट वी नीड टू बी रेडी विद दैट। शेप ऑफ एमपी इज लाइक सिटिंग कैमल, शेप ऑफ छत्तीसगढ़ इज लाइक सी हॉर्स। कैसा है? सी हॉर्स। इस तरह का है छत्तीसगढ़ का मैप, राइट। दिस इज कॉल्ड एज द शेप ऑफ सी हॉर्स। इसके बाद एमपी शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विथ, आंसर इज यूपी, वन लाइनर्स। MP shares minimum boundary with, answer is Gujarat, only 2 states. District shares maximum interstate boundary, कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करता है? आर यू गेटिंग? तो आंसर क्या होगा इसका? निवाड़ी। ठीक है, ओनली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी विच शेयर्स इज टू अपोजिट साइड टू 2 स्टेट्स। कहने का ये मतलब है कि ऐसे कौन सा जिला है आपका जो अलग अलग साइड से, अलग अलग राज्यों से जुड़ा है। जैसे शिवपुरी वेस्ट में राजस्थान से जुड़ा है और ईस्ट में यूपी से जुड़ा है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे। सो वन ओनली डिस्ट्रिक्ट विच शेयर्स इज टू अपोजिट साइड्स टू 2 स्टेट्स। सर आप बोलेंगे यहाँ पे तो बालाघाट जो है वो भी 2 स्टेट से जुड़ा है, बट कंटिन्यूस है, यहां तक छत्तीसगढ़ चल रहा है और फिर नेक्स्ट स्टेट आ गया। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे ये एक तरफ से यूपी है और एक तरफ से राजस्थान। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओनली डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बाउंड्री टू सीजी एंड यूपी, तो सिंगरौली। छत्तीसगढ़ एंड यूपी की बॉर्डर सिंगरौली। छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र की बॉर्डर बालाघाट। ओनली डिस्ट्रिक्ट विद शेयरिंग विद गुजरात एंड महाराष्ट्र, अलीराजपुर। ओनली डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग इट बॉर्डर विद गुजरात एंड राजस्थान इज झाबुआ। लार्जेस्ट नेबरिंग स्टेट इज राजस्थान, वी ऑल नो दैट। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज द बिगेस्ट नेबरिंग स्टेट इज उत्तर प्रदेश। कहानी क्लियर? सो एरिया वाइज लार्जेस्ट राजस्थान, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट यूपी, Balaghat is the common between Chhattisgarh and Maharashtra. Alirajpur is common between Gujarat and Maharashtra border, right? Singrauli is common between Chhattisgarh and UP. Shivpuri share its opposite sides, only district of MP, opposite sides अलग अलग state. Longest boundary interstate जो है वो निवाड़ी है, is sharing with UP. मिनिमम बाउंड्री गुजरात के साथ है, झाबुआ अलीराजपुर। मैक्सिमम बाउंड्री ओवरऑल यूपी के साथ है। सीजी का शेप सी हॉर्स का है, एमपी का शेप सिटिंग कैमल है। छत्तीसगढ़ 30.47% एरिया लेके चला गया। एरिया ऑफ एमपी 308252 है। ये एरिया इंडिया का 9.38% है। एमपी की पॉपुलेशन टोटल इंडिया की 5.99% है। एमपी का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल है वो भी बता दीजिए, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट्स। लैटिट्यूड जो है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट्स। नॉर्थ साउथ 605 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट 870 किलोमीटर। कहानी क्लियर? ऐसे फैक्ट्स आपको भी ऑन द टिप होने चाहिए, तब कहानी बनेगी। कैसे होने चाहिए? ऑन द टिप, तब आएगा मजा। अब आपकी आज की क्लास का जो बेसिक चीजें हैं वो हमने कवर की। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं इसके अलावा, और लेट्स सॉल्व इट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
प्लीज कमेंट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जस्ट अभी बोला मैंने, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जितेंद्र का आंसर आ गया बी, वेरी गुड, 21 डिग्री 6 मिनट्स टू 26 डिग्री 30 मिनट्स, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एमपी, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एमपी, ऑप्शन ए बी सी डी इज देयर, क्या टिक करेंगे, क्या ऑप्शन करूं टिक, जल्दी बताइए, प्लीज कमेंट फास्ट। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही जवाब, 74 9 से 82 48, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, आंसर क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश 342239308252297162321482, आंसर इज बी, बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब 308252। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, जल्दी बताएं आंसर, क्या आंसर करना है, बी, वेरी गुड, 9.38%, बिल्कुल सही, 9.38%। नाउ विच स्टेट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया बाय एरिया, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया बाय एरिया, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया बाय एरिया, क्या आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करके बताएं, एरिया वाइज कौन सा लार्जेस्ट है सर, सी, वेरी गुड, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन, चलो बताओ, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, क्या आंसर होगा इसका, क्या हमने सीक्वेंस क्या बनाया था, शुभम आंसर दे रहे हैं, फाइनली शुभम एक्टिव हो गए, लगता है आप नोट्स में बिजी थे अभी तक, चलो वेरी गुड, ठीक है, पार्टिसिपेट करिए क्लास में, ट्राई टू मेक, ट्राई टू आंसर, ट्राई टू रिकॉल द फैक्ट्स, ठीक है। तो क्या आंसर करेंगे सर, शुभम सी डी, सी डी के, क्या आंसर होना चाहिए, सबके अलग अलग ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई, डी ऑप्शन होगा, 1 4 2 3, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट बोला है ना हमने, हाईएस्ट टू लोएस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, जल्दी से आंसर करेंगे, सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, सेंसस के अकॉर्डिंग एमपी की पॉपुलेशन कितनी है, व्हाट इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जल्दी बताएं, क्या टिक करें, पी, ओके, वेरी गुड, 72626,809, which among the following is true about Madhya Pradesh, length is more than width, width is more than length, length is equal to width, length equal to height, यहां पे इस क्वेश्चन में जो है length is equal to height, ठीक है, क्या ऑप्शन टिक होगा इसमें से, अगेन बी, वेरी गुड, विड्थ कितनी है 870, लेंथ कितनी है 605, यानी हाइट कितनी है 605, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच रिवर फॉर्म्स द नॉर्दर्न, विच रिवर फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री, इसमें आंसर आपको दिख रहा है, चंबल वैली फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री। चलिए, ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ मध्य प्रदेश आर फॉर्म्ड बाय विच हिल्स, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, द ईस्टर्न नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ मध्य प्रदेश आर फॉर्म्ड बाय, आंसर अगेन बी, वेरी गुड, मैकाल एंड कैमोर रेंज, बहुत हमने अच्छे से पढ़ा था। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन भोपाल डिवीजन विच आर क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं भोपाल डिवीजन के जहां से टीओसी पास होती है, क्या आंसर करेंगे इसका, जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, 5 is the correct answer, very good, 5 is the correct answer, all 5 districts of Bhopal division, which of the following districts belong to Chambal division, इसमें से बताइए कि चंबल डिवीजन का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नेक्स्ट, चंबल डिवीजन का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसमें से, प्लीज आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे, चंबल डिवीजन,
श्योपुर, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन बताएं, ऑप्शन बताएं। कई बार क्या होता है कि हम वर्ड पिक कर लेते हैं, ऑप्शन गलत मार्क कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन भी लिखें, नाम भी लिखें, कोशिश करें। आंसर करेक्ट है डी, श्योपुर। नाउ विच डिवीजन एज पांडुरना एज अ न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट? पांडुरना डिस्ट्रिक्ट इसमें से किस डिवीजन से क्रिएट हुआ है? किस डिवीजन में क्रिएट हुआ है? इंदौर, रीवा, सागर, जबलपुर? प्लीज आंसर। पांडुरना डिस्ट्रिक्ट इसमें से कौन से डिवीजन में क्रिएट हुआ है? क्या आंसर होगा? डी, वेरी गुड, जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करेंगे। जो भी एमसीक्यू पढ़ाए थे उसको भी फिर से लिख लेना वन लाइनर्स में, राइट? In the next class we will start with the physical division of Madhya Pradesh and we will try to cover this complete topic in the next class. ठीक है, आज की क्लास में जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए वो पूरे बाय हार्ट करो, पूरा याद करो दिन में। ठीक है, एंड जो एमसीक्यूज के वन लाइनर लिखे हैं वो भी पूरे आपको याद करने हैं। और क्या क्या टास्क है मैंने आपको बोला, PYQ की बुक ले लीजिए, राइट? मार्केट में मल्टीपल पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीद लीजिए। मैप जो बोला है, मैप परचेज कर लीजिए, राइट? मैप में जो भी एंट्रीज आज मैंने सिखाई वो सारी एंट्रीज आपको खत्म करनी है, राइट? चाहे आपको मैंने बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट्स बोला, आपको एरिया बताया, टीओसी बताया, ये लिस्ट आपको पूरी मेमोराइज करनी है। ठीक है, कि कब 98 से लेके अभी तक का सीक्वेंस क्या था, किससे कौन सा पेरेंट डिस्ट्रिक्ट याद हुआ, क्रिएट किया गया, उसके बाद रीवा, मऊगंज, पांडुरना, टोटल डिवीजन, सारी चीजें मैप में होनी चाहिए। टीओसी आपके पास एज ए मैप में होना चाहिए, नेचुरल बाउंड्री मैप में होने चाहिए। फिर उसके बाद ओवरऑल लैंडलॉक्ड स्टेट, उसके बाद जो रैंकिंग्स है वो पॉपुलेशन और एरिया की रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे बार बार भूलेंगे, बार बार भूलेंगे। तो मैंने आपको टारगेट दिया है कि इसका एक्रोनिम आपको बनाना है। ठीक है, सो जस्ट कम अप विद द न्यू एक्रोनिम, मुझे सजेस्ट करना कि सर मैंने ऐसा सोचा, इज इट राइट रॉन्ग? ठीक है, बेटर रहेगा कि नहीं, और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, और उसी में मैं हिल्स एंड प्लेट्यूज भी खत्म करूंगा। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड प्रोसीड अहेड। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। थैंक यू जितेन, थैंक यू वेरी मच।